दलित वर्ग के मायावती जैसे दिग्गज नेता ने इतनी बड़ी रैली की, इतने अरसे बात की और अपने ही मुल्क के पहले दलित प्रधान न्यायाधीश को पढ़ने वाली जो सनातनी जूती थी, उसका जिक्र ही भूल गई। कमाल नहीं हो गया? ये बात बताता है कि इस वक्त दलित पॉलिटिक्स को क्या चीज खाई जा रही है। और अगर मायावती जैसे लोग भी बीजेपी की बी टीम बन गए हैं, तो उसके बाद दलितों का क्या बनेगा? ये इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। और ये प्रधान न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस गवाई का के ऊपर जो हमला हुआ, उसका मतलब क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसके ऊपर भी हम आज डिटेल से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो। मेरा नाम फर्रुख बताफी है और आप देख रहे हैं एफपी टॉक्स। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और उसके साथ साथ बेल के आइकॉन को दबाइए ताकि जो भी नया अपडेट हो वो आप तक पहुंचे। और उसके साथ साथ आप दो एलिमेंट्स स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, मेरे सोशल्स देख रहे होंगे और उसके साथ साथ आप वो मेरा क्यूआर कोड भी देख रहे होंगे। क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल तक पहुंच जाएंगे और उससे आप नए अपडेट्स को लेके चलते रहेंगे। अच्छा, अब ये जो बहुत बड़ा वाकया हुआ है, ये रैली बहुत बड़ी थी, इसमें कोई शक नहीं है। मायावती की स्पीच भी ओवरऑल जिस मौके के हिसाब से थी तो बहुत ज्यादा बुरी नहीं थी। लेकिन बात यह है कि उसके अंदर आपको एक क्लियर एक पैटर्न नजर आया। एक तो मुल्क के अंदर इतना बड़ा हादसा हो चुका है, चीफ जस्टिस गवाई के ऊपर जो जूता फेंका गया उसका इम्प्लीकेशन बहुत बड़ा है और उसके आगे चल के हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन वो समहाउ शी कुड नॉट एक्चुअली टॉक अबाउट दैट थिंग एट ऑल। उनका हमला ज्यादातर चलता रहा सपा के बारे में। और सपा, जाहिर बात है कि एक सपा की भी जो कामयाबी हुई है पिछले इलेक्शन में, नेशनल इलेक्शन में, उसके बाद जाहिर बात है उसके पीडीए से, अखिलेश यादव के पीडीए से जो कंसर्न्स हैं वो भी बढ़ गए होंगे और उसके ऊपर भी हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन एक तो ये बात कि आप इतना बड़ा वायलेशन ऑफ ट्रस्ट हो जाता है आपके मुल्क के अंदर और एक बहुत नेगेटिव मैसेज आता है, उसके बावजूद आप उसको, उस मामले को जिक्र करने को तैयार ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? इसका बिल्कुल सिंपल मतलब वही है जो कि अपोजिशन कह रही है कि लोग जो है इतने सारे इकट्ठे हो गए और उसकी वजह ये भी होगी कि उसको एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट मिली होगी योगी गवर्नमेंट से या फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से, यूनियन गवर्नमेंट से। तो एक तो बात ये होगी। दूसरा, अगर आप देखें तो ओवरऑल ये पैटर्न को नया नहीं है। 2024 के इलेक्शन, पिछले साल जब हो रहे थे नेशनल इलेक्शन, तो उस वक्त आकाश आनंद बहुत ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के बोल रहे थे और उस वक्त मायावती जी ने क्या किया, उसको उसके विंग्स क्लिप कर दिए। अब भी बोला, लेकिन उस बेचारे को इतनी ताकत नहीं दी गई कि वो खुल के मोदी या अमित शाह या किसी और के ऊपर हमला कर सके। तो ये बताता है कि मायावती, जाहिर बात है, बीजेपी के साथ मिली हुई है। और ये बड़ा अफसोसनाक बात है क्योंकि इस वक्त दलित समाज के लिए बहुत मुश्किलात इकट्ठी हो रही हैं। हमने पहले देखा है, अगर किसी को आरक्षण चाहिए, अगर किसी को इस कॉन्स्टिट्यूशन का बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन की सपोर्ट चाहिए, तो दलित समाज है या आदिवासी है। आदिवासियों का काम तो पूरा कर दिया, दलित का भी कर दिया पहले प्रेसिडेंट कोविंद ने, और उसके बाद अभी जो है आदिवासी का कर दिया जो अभी के प्रेसिडेंट हैं। लेकिन द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क, और उसके ऊपर बंदा बहुत परेशान होता है, ये है कि जिस मुल्क के अंदर आज भी लोगों की लाशें वो शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए जमीनों से नहीं गुजारी जा सकती और उनको पुलों से नीचे फेंका जाता है, तो आप सोचें कि उन हालात के अंदर उस वर्ग के लिए कितना काम करने की जरूरत है। और फिर जाहिर बात है, जो लोग आज के दिन चीफ जस्टिस गवाई के बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, ये वही लोग हैं जो कि 2024 के इलेक्शन के अंदर खुल डुल के आरक्षण के खिलाफ बातें कर रहे थे। ये याद रखिएगा कि अगर आप ये फॉरवर्ड कास्ट सारों को मिला भी लें और अगर आप बहुत ज्यादा जनरस एस्टिमेट भी करते हैं तो मिल मिला के वो 15% बनती है। और आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आपके संविधान के हिसाब से कम से कम जो दलित वर्ग बनता है 17% बनता है। तो ये उनसे बड़ी मेजॉरिटी है, लेकिन उनसे उनके राइट्स छीने जा रहे हैं। अब इस गेम को करने का तरीका क्या है? पहले तो यही था कि आपकी बात 400 पार, वो हुआ नहीं। लेकिन उस वक्त भी मायावती का जो बिट्रेयल था वो बहुत खौफनाक था। इसका मतलब ये था कि अगर ये जो पीडीए का काम चला, सपा का, एसपी का, अखिलेश यादव और खासतौर पर इंडिया गठबंधन का, अगर ये कामयाब ना होता तो इसका मतलब ये कि 400 पार तो हो ही जाना था। और अगर 400 पार होता तो खुद इन्हीं के मिनिस्टर्स कह रहे थे कि जो संविधान है उसको बदल दिया जाएगा। और अगर वो संविधान बदलेंगे तो सबसे पहले क्या बदलेंगे भाई? सेकुलरिज्म तो सिर्फ ढकोसला है, असल और सोशलिज्म, ये असल मामला तो है ही ये आरक्षण का है। और उसके साथ साथ ये जो पिछड़ी जातियां हैं उनको ज्यादा मार्जिनलाइज करने का है। तो ये चीज जो है अब उस सबको नजर आती है और ये बड़ी अफसोसनाक है। अब इसके मुकाबले में एक हमने बहुत बड़ा नाम देखा और आई पर्सनली लाइक हिम आल्सो, चंद्रशेखर शेखर आजाद। अच्छा, मेरा ख्याल था कि जैसे ही जूता पड़ा ना जस्टिस गवाई को, उसके बाद दलित वर्ग तो चला जाएगा किसी प्रोटेस्ट पे और वो काफी ज्यादा एजिटेट करेगा, लेकिन नहीं हुआ।
चंद्रशेखर आज़ाद की भी मैंने तो कोई खास इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स नहीं देखी, जिस तरह से वो वलवले के साथ दुनिया को हिलाने की बातें कर सकते हो। तो ये चल क्या रहा है और ये हो क्या रहा है? उनका एक मसला मुझे जो नजर आता है वो ये है कि उनकी दोस्ती है, उनका साथ है, गठबंधन भी एक तरह से है जयंत चौधरी के साथ, और आज जो RLD है उसके साथ अगर इनका कोई अलायंस रहा है या कम से कम थोड़ा सा कंपैशन है, तो उसकी वजह से उनके हाथ बन जाते होंगे। अब ऐसे में कौन सी पार्टी रह जाती है? और मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ सपा ही रह जाती है। बसपा चली गई, चंद्रशेखर आज़ाद के पास उतनी स्पेस नहीं है, तो उसके बाद जो है और बहुत सारी और पार्टीज हैं जिन्होंने अलायंस इनके साथ कर लिया है। जो फेडरल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसके साथ किया हुआ है, राजभर हो गए, बाकी लोग हो गए। तो ऐसी सूरत में सवाल ये है कि दलित वर्ग का फिर कौन इंटरेस्ट लेके चलेगा? एक ही बंदा है, अखिलेश यादव ही है, जो कि कम से कम पीढ़ी की बात कर रहा है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज, जो OBCs हैं और दलित। तो अगर इस सारे के सारे मामले को आप यहीं पे छोड़ देंगे और अगर आप ये जीनियस नहीं समझेंगे, याद रखें कि ये जो PDA है ये बिल्कुल वही फार्मूला है जो कि पहले VP सिंह ने दिया था जब मंडल कमीशन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने का इरादा किया था। तो उस वक्त भी उन्होंने खासतौर पे कोalition बनाने की कोशिश की थी जो कि थी OBCs, मुस्लिम्स और दलित्स की। ये और बात है कि उससे, क्योंकि मुल्क में मेजॉरिटी OBCs हैं, पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़े हैं, तो उसकी वजह से एकदम वो खुद उनके अपने जनता दल जो है वो टूटना फूटना शुरू हो गया और उसको कैनिबलाइज करना शुरू कर दिया। लेकिन ये बात इस वक्त क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि चीफ जस्टिस एक ऐसा बंदा है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूध से धुले हुए इंडिया की जो जुडिशरी है उसके खासतौर पर न्यायपालिका है, उसके बारे में हमने जो असल था उसका वजूद और उसकी सारी कहानी वो देख ली दो बंदों की बातों से। एक तो चीफ जस्टिस गोगोई, जिनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस चला, उसके बाद वो बंदा बिल्कुल ही गोदी में जाके ठुस हो गया और बाद में सेनेटर भी बना। और दूसरी साइड पे ये जस्टिस चरणचूड़ की, जो खासतौर पे श्रीनिवासन जैन का इंटरव्यू आया है, उसके बाद ये क्लियर हो गया कि उनकी सिंपैथीज कहाँ थी, और बगैर एविडेंस के भी वो बंदा एक किस्म का भक्त है। तो जस्टिस गवाई से इससे ज्यादा तो कोई उम्मीद नहीं है कि ही इज अ दलित एंड ही इज ऑन दैट सीट। बट द सैड सैड पॉइंट इज कि अगर आप इस सारे के सारे मामले को देखें तो मैसेज क्या जा रहा है? मैसेज ये है कि दलित जहां पे भी जाके बैठ जाए उसके साथ कोई भी बदतमीजी करके सनातनी कोई जा सकता है और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। ऊपरी जो जाति हैं उसके लोग जो चाहे उनके साथ कर रहे हैं, और यही कुछ हो रहा है पूरे मुल्क में। खासतौर पे आदिवासियों के साथ जो जो वीडियो भी आया था कि एक बंदा बैठा हुआ है और उसके ऊपर एक और नशे में धुत बंदा जाके पेशाब करके चला गया। तो इसी तरह से दलितों के साथ तो मेरी जान बहुत ज्यादा जुल्म होता है और होता रहेगा। अगर ऐसे टोकनिज्म जो होता है जहाँ पे कुछ लोगों को चलो इसलिए किसी पोजीशन पे पहुंचा दिया जाता है कि यार कम से कम एक ये मैसेज तो जाए ना कि ये लोग हैं मौजूद और इनको सिस्टम देख रहा है और इनको इंक्लूड कर रहा है, और उनमें से कम्पिटेंट भी होंगे। लेकिन जस्टिस गवाही से कोई जादू की उम्मीद नहीं कर सकता बंदा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इम्पैक्ट कितना बड़ा हुआ है। ये बिल्कुल वैसा इम्पैक्ट हुआ, अगर आपको याद हो, आज से कुछ 14-15 साल पहले पाकिस्तान के गवर्नर थे सलमान तासीर, उन्होंने ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लगाया या कोई बात की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो हुआ कि उनको उनके अपने गार्ड्स ने मार दिया, और जब मार दिया उसके बाद एक चिलिंग इफेक्ट हो गया पूरे मुल्क में। वो ये कि कोई बंदा लिबरल कोई और हो, वो कोई अच्छा सही वाकयात तो होते हैं, अब उसके बारे में तो कोई बात नहीं करेगा, लेकिन जो गलत वाकयात है उसके बारे में भी कोई बात करते हुए डरता है। इट इज कॉल्ड चिलिंग इफेक्ट। और इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जितने भी दलित हैं उनकी ये हालत है कि उनको ये लग रहा है, खासतौर पे ये मैसेज है ना कि आपकी बॉडी महफूज नहीं है। आप कहीं पे मौजूद हैं, आप जितने बड़े उहदे पे बैठे हुए हैं, लेकिन आपको जब चाहेंगे जिस तरह से चाहेंगे हमला करके जख्मी कर सकते हैं, नुकसान दे सकते हैं। ये शुक्र है कि जूता नहीं लगा, लेकिन फेंका तो गया। और उसके बाद आपने देख लिया कि मीडिया की सिंपैथी किसके साथ थी। गवर्नमेंट ने जो किया वो भी दो चार मगरमच्छ के आंसू बहाए और उसके बाद खत्म हो गया। तो इस वक्त इस चीज के ऊपर स्टैंड लेना बहुत जरूरी था, खासतौर पे उसी बंदे से जिसने जूता मारा, कि वो आए और अगर वो पांव पकड़े तब जाके माफ होना चाहिए। इंसान इंसान है, मनुष्य मनुष्य है, सारे ऑल ह्यूमंस आर क्रिएटेड इक्वल। लेकिन ये नहीं हुआ, उसकी जगह पे मीडिया ने उसको हीरो बना दिया, उसको वॉइस दे दी जिसने हमला किया था, और सीधा बेचारा घुट के फंस के बैठ गया। और आज के दिन मैं इन चीज़ों के ऊपर बात क्यों कर रहा हूँ? मैंने तो कहा था ना कि मैं इंडिया के बारे में बात नहीं करूंगा, हिंदी में ट्राई नहीं करूंगा, आप लोगों से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं। उसकी वजह ये है कि और बहुत सारे लोग हैं, और आपका मेरे जैसों के लिए तो एक ही ख्याल है। बचे दो चीज़ें। एक तो मैंने हमेशा से बताया हुआ हर किसी को कि दलित और सिख जहाँ पे भी हों उनको मैं अपना समझता हूँ। ये जो नीला सलाम मैं पहन के बैठा हूँ ये इसलिए है कि मेरे मेरी बहुत ज़्यादा दिल और हमदर्दी अपने जो दलित बहन भाई हैं, चाहे दुनिया के किसी हिस्से में भी हों, उनके साथ है। और दूसरा मामला ये है
کہ मैंने नोटिस किया है कि मैं इंडिया के बारे में बात ना करूं या इंडिया के बारे में किसी और रेफरेंस से बात करूं, उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स पे ना करूं, लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट की एनकरेजमेंट पे मेरे ऊपर जो एक शेडो बैन है वो लगा हुआ है और वो बढ़ता जाता है, वो कोशिश करते रहते हैं। तो फिर उसका बिल्कुल सिंपल तरीका है कि मैं भी आपकी चीज़ों के ऊपर बात करूंगा, और फिर ये नहीं है सिर्फ कि ये वीडियोस होंगे, जहां जहां जो कुछ हो सका मैं करता रहूंगा, व्हाटएवर इज गोइंग टू एक्सपोज यू आई एम गोइंग टू डू इट। और ये याद रखें, इस चैनल को बंद कर रहा तो मैं एक और खोल लूंगा, उसको बंद कर रहा तो एक और खोल लूंगा, अगर वहां पे नहीं होगा तो कोई और प्लेटफॉर्म जाऊंगा, वरना मेरी वेबसाइट मौजूद है, वरना मैं जो है किसी और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर लूंगा। और अगर मेरा चेहरा बैन कर दिया तो मैं कोई एआई अवतार लेके आ जाऊंगा और उसके जरिए से ये सारी सारी चीजें करना शुरू कर दूंगा। या तो अपना जो स्ट्रैंगुलेट करने की अटेम्प्ट है उसको खत्म करो, वरना मैं तुम्हारे मामलात के ऊपर इतनी बातें करूंगा कि तुम्हें भूल जाएगा कि तुम कोई और बातें भी दुनिया में मौजूद है। तो ये एक सिंपल वो था। लेकिन अब क्या किया जाए? इस वक्त राहुल गांधी हैं जो कि एक विजन लेके चल रहे हैं इक्वालिटी की, और खास तौर पे वो बात करते हैं हर बंदे को उसका हक देने की। और फिर उसके अंदर आपने देखा कि जो वो है, खास तौर पे जनगणना की बात की जाती है, जाति जनगणना की, और उसके बाद एक इकोनॉमिक सर्वे की बात की जाती है, वो तो है। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि राहुल गांधी उतना ज्यादा माइक्रो लेवल के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं कर पाते। उनकी अपनी पार्टी का भी एक मसला है कि हर जगह पे तो कोई ना कोई बीजेपी का चमचा बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से ही डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ रूम टू मैन्यूवर। लेकिन अगर किसी वजह से इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट ने राहुल गांधी को अंदर ना आने दिया या मेन स्ट्रीम ना होने दिया, तो फिर उसका जो काउंटर है वो तो सिर्फ एक ही बंदा है, और वो है अखिलेश यादव। ही इज द प्लान बी। थ्रू दैट प्लान बी इंडिया कैन गेट जस्टिस। और ये जो लोग कहते हैं कि जी ये क्यों बात कर रहे हो, जाति ध्रुवीकरण की बात कर रहे हो और पोलराइजेशन की बात कर रहे हो, भैया आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के दिन दो पैसे कम अपने जेब में डाल लोगे और गरीबों में तकसीम कर दोगे तो तुम्हारा ही मुल्क बड़ा होगा, किसी और का तो नहीं होगा। अगर तुम्हारे मुल्क के अंदर गरीबों की और मेजॉरिटी की, जो कि ओबीसीज हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, और उसके बाद जो है आदिवासीज हैं, अगर इनका 91% कहते हैं राहुल गांधी, इनको आवाज नहीं मिलेगी तो तुम काहे की डेमोक्रेसी, तुम कहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ वाली कंट्री? हर मुल्क जो कि अपने मुल्क को स्ट्रांग बनाना चाहता है, वो अपने मुल्क के अंदर एक बेसलाइन तय करता है और वेलफेयर स्टेट बनता है, ताकि कम से कम जो सबसे गरीब लोग हैं वो वल्नरेबल ना रहें, ताकि उनकी बॉडीज में इतना फूड हो, इतनी एनर्जी हो कि वो काम पे जाके अपने आप को फीड कर सके। और यहाँ भी ये हालत है। तो फिर अखिलेश यादव ही बचता है, और कौन बचता है? ठीक है। तो इसीलिए मायावती ने आके वो किया। मुझे आकाश आनंद का बड़ा अफसोस हुआ, मैं चाहूंगा कि व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ मैग्निफिसेंट पोटेंशियल दैट इज बीइंग लॉस्ट हियर, एंड दैट इज नॉट ऑल। ये जो चंद्रशेखर आजाद है, मैं इनसे भी उम्मीद कर रहा था कि कोई थोड़ा सा उठ के इसके ऊपर बात करेंगे, और खासतौर पर सीजे गवाई की। फिर चिराग पासवान से भी बंदा उम्मीद करता था कि यार कम अज कम इस चीज के ऊपर तो थोड़ा सा जो है ना, वो शर्म आएगी, और थोड़ा सा जो है वो आपका ऑनर भी मजरू होगा, तो उसके बाद आप कोई बात करोगे। लेकिन दे आर नॉट डूइंग इट। इसका मतलब ये है कि दलित वर्ग को और फिर आदिवासियों को भी, जो कि सब्सटैंशियल बन जाता है 17 प्लस 8-9%, तो अगर उनको मिला लें तो एक सब्सटैंशियल ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन बन जाता है, उनका बैन कर दिया गया। एंड दैट इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर एनी कंट्री। आई होप इन कमिंग डेज आप मेरे वीडियोस देखते रहें। हो सकता है कि अगर इसी तरह की हरकतें चलती रही तो मुझे और वीडियोस बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, बिकॉज माई स्टडी इज वेरी एक्सटेंसिव व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स। और फिर ये भी याद रखिएगा कि अभी हाल ही में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो एक मैसिव हैकिंग हुई थी और डेटा ब्रीच हुई थी इंडिया की। उसके अंदर बहुत सारे लोग तो कुछ और ले गए। ये जो सियासत की चीज़ें हैं वो मुझ तक भी पहुंच गई कुछ, और कुछ डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास इस वक्त भी यहाँ पे भी मौजूद हैं ये चीज़ें। अगर मैंने बताना शुरू कर दिया तो आप राहुल गांधी के एटम बम को और राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम को तो भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए फिक्स योर सेल्फ, फिक्स योर एटीट्यूड। आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी फाइट। बी गुड टू योर पीपल एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आई स्टे इन माई ओन लेन। आप लोगों का जिक्र आएगा लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से आएगा, आप लोगों के इंटरनल मामलों के लिए नहीं आएगा। लेकिन इस तरह की हरकतें करते रहोगे तो फिर जो पछताना है मैंने पछता लिया, अब आपका मौका है खूब पछताने का। दिस वाज टुडेज वीडियो। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल के आइकॉन को दबाइए, और मेरे सोशल्स जो आपके सामने हैं उनको भी वो कीजिए, फॉलो कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको डाउनलोड करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, खासतौर पर दलित दोस्तों में। दिस वॉज टुडेज प्रोग्राम। 2027 में मायावती क्या करती हूँ हम देख लेंगे बाद में, लेकिन इस वक्त दलित वर्ग को बिल्कुल तनहा छोड़ दिया गया है। ठीक है।